बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का मेरा पार्ट 4 है। अगर आपने प्री पार्टीशन इवेंट्स के बारे में समझना है तो आप मेरे चैनल पे जाके आप प्ले लिस्ट पर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इंट्रोडक्शन से। The All India Muslim League was a political party formed in Dhaka in 1906. It was created by Muslim leaders who met with the Viceroy of India, Lord Minto, to protect the interests of Muslims in British India. Their main aim was to ensure that Muslim concerns were represented and addressed within the political landscape. इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो ढाका में बनी 1906 में, और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये मुसलमानों के लीडर्स ने बनाई है, जो कि वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो के साथ जाके मुज़ाकरात किए हैं और उनको बताया है कि हमें मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के मुफादात को महफूज रखने के लिए एक ऐसी पार्टी चाहिए जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहलाए। तो इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जितने भी ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान थे उन तमाम के मुफादात को, इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है, ताकि मुसलमानों को भी पॉलिटिकल साइड पे, पॉलिटिकल अफेयर्स में मौका मिल सके पार्टिसिपेशन का। अब आ जाते हैं कि किस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बेहतरीन रोल अदा किया है पाकिस्तान की फॉर्मेशन में। Initially, All India Muslim League was more focused on elite interests, but in 1937 it began involving the masses. In 1940, the Muslim League played a crucial role in dividing India based on religion, leading to the formation of Pakistan in 1947 as a separate Muslim state. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी तो उसका जो फोकस था वो इलीट्स पर था। जितने भी जो ब्रिटिश में सब कॉन्टिनेंट पे जो इलीट्स थे, अमीर जो मुसलमान थे, सबसे पहले भी उनके मुफादात के लिए बनाई गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्योंकि ये चंद लोग थे जिन्होंने वाइसराय के साथ मीटिंग की और इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया। लेकिन 1937 में जिस तरह से वक्त गुजरता गया तो मुसलमानों ने ज़्यादा से ज़्यादा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में पार्टिसिपेशन शुरू कर दी। मतलब कि पहले तो सिर्फ इलीट्स थे, लेकिन इसके बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में लोकल लेवल से भी लोग आए और इन्होंने पार्टिसिपेशन की पॉलिटिकल अफेयर्स में। इन 1940 मुस्लिम लीग played a crucial role in dividing India based on religion. 1940 में जो मुस्लिम लीग है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी मुस्लिम लीग की। तब जाके मुस्लिम लीग के मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में दो रिलीजन्स को हाईलाइट किया कि यहाँ पर दो बड़े रिलीजन्स आबाद हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और यही हिंदू और मुसलमान के नज़रिए को आगे ले जाकर जो है पाकिस्तान की फॉर्मेशन की गई है। अब अगर दूसरी स्लाइड में देखा जाए, द मुस्लिम elite in India felt that they need a separate representation because they were worried about being outnumbered by Hindu indecision and reforms. They wanted to have a say in each affairs of India. This led to the formation of All India Muslim League. अब जिस तरह से देखा जाए तो सबसे पहले जब मुस्लिम लीग बनी थी तो उसमें इलीट्स थे, जितने भी बड़े मुसलमान बिजनेसमैन थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजेशन में थे, पार्टी में थे, क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान इलीट्स को इस चीज़ का डर था कि अगर अंग्रेज़ चले जाएंगे तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद हिंदू जो है वो उन पर हुकूमत करेंगे, क्योंकि बरज़गीर में हिंदू बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू मुसलमान। तो जो मुस्लिम इलीट थे उनको इसी चीज़ का डर था कि कहीं उनके जो बिज़नेस हैं, उनकी जो आयाशी है वो ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई है। लेकिन जिस तरह से वक्त गुजरता गया और जिस तरह से हालात बरज़गीर में बनते चले गए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में पार्टिसिपेशन की। फिर बाकी जितने भी हमारे लीडर थे, कायद आज़म वगैरह, ये सब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर बने, उन्होंने पार्टिसिपेशन की पॉलिटिकल अफेयर्स में। और फिर सिर्फ इलीट्स के ही इंटरेस्ट नहीं बल्कि जितने भी मुसलमान थे बरज़गीर में उन तमाम लोगों की बात की कि अगर अंग्रेज़ बरज़गीर से चले गए तो क्योंकि हिंदू ज़्यादा नंबर में हैं तो फिर हिंदू जो है मुसलमानों पर हुकूमत करेंगे और जितनी मुसलमानों ने पिछली हुकूमतें की हैं उन तमाम का बदला जो है हिंदू इनसे चुकाएंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले इलीट्स ने ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। उसके बाद इसको जो कामयाब है वो लोकल लेवल से जो लोग इसमें आए और पार्टिसिपेशन की, उन्होंने इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कामयाब किया।
दूसरी स्लाइड में देखें तो इन द ईयर फॉलोइंग द 1871 मुस्लिम लीडर इन द नॉर्थ इंडिया फेस अ टेंशन विद सम हिंदू ग्रुप्स लाइक आर्य समाज सपोर्टेड मूवमेंट लाइक काउ प्रोटेक्शन एंड इवन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स टू ब्रिंग अ मुस्लिम बैक टू हिंदुइज्म। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि क्यों तमाम मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में पार्टिसिपेशन शुरू की। इसीलिए पार्टिसिपेशन शुरू की क्योंकि हालात इस तरह हो गए थे कि अंग्रेज़ों की मौजूदगी में जो हिंदू थे वो काफ़ी मुसलमानों को तंग कर रहे थे। जिस तरह के आर्य समाज की जो मूवमेंट थी कि आप लोग काऊ को ज़िबा नहीं करेंगे, काऊ की प्रोटेक्शन की, क्योंकि हिंदू मज़हब में जो काऊ होती है उसको काफ़ी अहमियत दी जाती है, जबकि जो मुसलमान मज़हब होता है उसमें जो ईदैन होते हैं तो उनमें इन काऊ वगैरह को हलाल किया जाता है। तो इसकी वजह से उन्होंने इस आर्य समाज मूवमेंट को चलाया जो कि काऊ की प्रोटेक्शन करती थी। और इसके अलावा इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइज्ड किए इवेंट्स, इस तरह के कुछ मौके आए जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा कि मुसलमानों को हिंदू मज़हब में तब्दील किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में लोकल लेवल से भी लोगों ने पार्टिसिपेशन शुरू की। इसके अलावा मुस्लिम लीग इसीलिए भी बनाई गई है क्योंकि यूपी में जैसे जैसे ये हिंदुओं का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता जा रहा था, हिंदू ज़्यादा होते जा रहे थे, पॉलिटिकली उनकी ज़्यादा बात मानी जा रही थी, तो वहाँ पर हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी भी आई कि और जिस तरह से मैं बता चुकी हूँ कि आर्य समाज की मूवमेंट्स के काऊ की प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के इवेंट्स सामने आए। और सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों को ख़तरा हुआ वो 1905 में तब हुआ जब तिलक और लजपत राय ने इस चीज़ की ख्वाहिश की कि वो कांग्रेस की लीडरशिप को संभालें। पहले तो कांग्रेस तमाम बरज़गीर में हिंदू मुसलमानों के लिए इकट्ठी थी, लेकिन जब ये हिंदू लीडर्स जो थे तिलक और लजपत राय, इन्होंने जब कांग्रेस की लीडरशिप के लिए कहा तब मुसलमानों को ख़तरा महसूस हुआ कि अगर ये लीडर बन गए तो ये सारे ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे जो कि हिंदुओं के लिए होंगे। तभी मुसलमानों को एहसास हुआ और उन्होंने वाइसराय के साथ बात की और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई 1906 में। क्योंकि ये तिलक और लजपत राय इस तरह के लीडर थे जो उन चीज़ों पर एम्फसाइज करते थे जो कि हिंदू मज़हब में बहुत अहम मानी जाती हैं, बहुत मुकद्दस मानी जाती हैं। जिस तरह की इनकी काली माता है, जिस तरह इनकी काऊ प्रोटेक्शन है, इस तरह की इवेंट्स की वजह से मुसलमानों को काफ़ी डर लगा और उन्होंने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई ताकि सिर्फ मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और वो मैं बता चुकी हूँ आपको पीछे के पहले एलीट्स थे, उसके बाद में मासेस की पार्टिसिपेशन हुई, ज़्यादा लोगों की। अगर आप इस स्लाइड में देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि नवाब ऑफ ढाका ख्वाजा सलीमुल्ला इस चीज़ को समझ चुके थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग सूबे होने चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी कि मुसलमान ये कहते थे कि हमें नया मुल्क चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। सबसे पहले जो बात शुरू की गई थी वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन की शुरू की गई थी और इस चीज़ की शुरू की गई थी कि मुसलमान क्योंकि माइनॉरिटी में है तो उनके हकूक़ हों, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली हकूक़ हो, मतलब कि कानून में उनके हकूक़ हों। तो जब अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि ठीक है हम मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी हकूक़ देंगे, लेकिन मुसलमानों को इस चीज़ का ख़तरा था कि अगर अंग्रेज़ चले जाएंगे तो हुकूमत तो हिंदुओं के पास आएगी क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, तो हो सकता है कि वो इस कानून को तब्दील कर दें। तो सबसे पहले मुसलमानों ने इस चीज़ की बात की कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा प्रोविंस होना चाहिए, अलहदा सूबे होने चाहिए जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की सियासी ताकत हो, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत हो, वहाँ पर ऐसे सूबे होने चाहिए। इन्हीं सूबों से इसी तरह ग्रेजुअली फिर पाकिस्तान का कंसेप्ट निकला है। तो चले सब कॉन्टिनेंट जो है बज़गी वो डिवाइड हो गया, पाकिस्तान इंडिया बन गया। तो मुस्लिम लीग की जो डिवीज़न है आफ्टर पार्टीशन वो अब मैं आपको बताती हूँ, डिवीज़न ऑफ मुस्लिम लीग आफ्टर पार्टीशन। तो आफ्टर पार्टीशन ये हुआ कि अगर आप पहले पॉइंट में देखें तो सबसे पहले जो इंडिया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मुस्लिम लीग का, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1947 के बाद जो इंडिया था वहाँ पर डिसबैंड कर दिया गया। मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं होगी, उसका जो असर है वो ख़त्म होता चला गया। इसके बाद आजकल की जो आप पार्टी देखें PMLN जो है वो इसी मुस्लिम लीग से इवॉल्व हुई है। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन चुकी थी जो पाकिस्तान में है।
इसके बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो भी पार्टीशन के बाद बहुत सारे सेक्शंस में, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जिस तरह आजकल आप देखें PMLN जो कि हुकूमत में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नाम से है। PMLQ अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के नाम से है। PMLF आप देखें तो वो सिंध में जो PML है वहाँ पर हुकूमत करती है। अगर आप PMLZ देखें तो वो जनरल ज़ियाउल हक और उसके बेटे की थी। तो इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी बहुत सी डिवाइड हो चुकी थी। इसके अलावा अगर पॉइंट 4 में देखा जाए तो वैसे तो इंडिया से बिल्कुल जो इन्फ्लुएंस था मुस्लिम लीग का वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन कुछ इस तरह से जगह थी इंडिया में जो आज भी मौजूद है। जिस तरह से करेला जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंस है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान रहते हैं और उनके बहुत ही माइनर रोल है और उनको पॉलिटिकल अफेयर्स में कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं दी जाती है। बस कुछ उनके रेमेंट्स जो हैं जो तब्दील नाम के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में जो मुस्लिम लीग है वो 1976 पर उरूज पर थी और उसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। लेकिन 1976 के बाद जो बांग्लादेश में मुस्लिम लीग थी वो भी ख़त्म हो चुकी, मतलब कि बहुत उसका कम इन्फ्लुएंस था। क्योंकि आप सबको मालूम था कि बांग्लादेश क्योंकि पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और फिर वो पाकिस्तान से जुदा हो गया, तो पाकिस्तान से जुदा होने से पहले वहाँ पर भी मुस्लिम लीग का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अगर आप इंडिया में बात करें, इंडिया में देखें तो वहाँ पर आज भी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है। तो वहाँ पर मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन यही मुस्लिम लीग की ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने अपना नाम तब्दील करके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रख दिया। और वहाँ पर आजकल पॉलिटिकल अफेयर्स में जो मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया में, तो वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जो पार्लियामेंट में भी मौजूद होती है और तमाम मुसलमानों के मुफादात वहाँ तक पहुँचाती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हवाले से। मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया का मुकम्मल कोर्स अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आपने मुकम्मल कोर्स समझना है प्री पार्टीशन इवेंट्स के बारे में तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और तमाम ईच एंड एवरी इवेंट जो है जो प्री पार्टीशन से हुए वो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसी चीज़ पर भी आपको वीडियो बना के दे सकूँ। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।